how are you all? Today we will discuss about the molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. As you already know that molecular formulas tells us the number of atoms present in a molecule or present in a compound. Molecular formula, it shows the exact number of different atoms present in a molecule of compound. तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमको क्या बताता है? ये एग्जैक्ट नंबर के एटम्स बताता है जो केस में प्रेजेंट है हमारे मोलिक्यूल में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. It denotes a molecule of glucose contains 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom. एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है. इस चीज को हम मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा. ठीक है. Let's talk about empirical formula. Empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a molecule. It represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a molecule or in a compound. कैसे? मोलिकुलर फॉर्मूला हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि एक कंपाउंड में एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है. बट इंपेरिकल फॉर्मूला हमको क्या बताता है? सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. फॉर एग्जांपल इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम है? 6. हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 12. और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6 ना. तो 6:12:6, इसको हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? 1:2:1. तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? C1H2O. तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज हो गया. तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है क्या हो रहा है कि इससे तो हमको क्या पता है, इससे हमको एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज पता चल रहा है, बट इससे हमको क्या पता चल रहा है? सिंपलेस्ट रेशियो पता चल रहा है. इफ हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे ग्लूकोज में 1 कार्बन एटम है तो 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा. इफ कार्बन में 2 एटम है तो हाइड्रोजन के 4 होंगे, ऑक्सीजन के भी 2 होंगे. तो रेशियो मेंटेन रहेगा. और रेशियो किस टाइप का होना चाहिए? होल नंबर रेशियो होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉइंट्स में आ जाए. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको नहीं समझ आया तो इथेन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2. एच मींस 2 कार्बन, एल्केन 2 + 2 2 × 2 4 + 2 6. Molecular formula of ethane is C2H6. Molecular formula of ethane is C2H6. If we find the ratio of 2 and 6, we will get 1:3. Means empirical formula of ethane is CH3. Okay. तो आपको समझ आया होगा कि if हमारे पास molecular formula है तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं.
molecular formula of different compound will be different, but empirical formula of different compound may be same. बात समझे मैंने क्या बोला? सुनिए वापस. Molecular formula of different compound to different compounds will be different, but empirical formula of two different compounds may be same. If I take an example, for example, if we take acetic acid, you know na, acetic acid, vinegar, ethanoic acid, this is the formula of acetic acid, this is the molecular formula of acetic acid, and what is the molecular formula of formaldehyde? HCl2. Okay, if we find the empirical formula of acetic acid and empirical formula of formaldehyde, they will be same. Let's check. Okay, carbon ratio hydrogen ratio oxygen. कार्बन कितने यहाँ पे 1 1 2, रेशियो हाइड्रोजन 3 1 4, ऑक्सीजन 2 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1:2:1. तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ formaldehyde will be CH2O. So do you get? And empirical formula of this carbon raised to hydrogen raised to oxygen, carbon is 1, hydrogen is 2 and oxygen is also 1. अब हम इसको और कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी नंबर से, तो हमारा empirical formula of formaldehyde क्या हो जाएगा CH2O. तो देखिए empirical formula दो कंपाउंड का सेम हो गया, एसिटिक एसिड और हमारा जो फॉर्मैल्डिहाइड है, इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है सेम है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है डिफरेंट है. ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंट होगा, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा सेम हो सकता है. तो बच्चों हमने देख लिया कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब हमको रिवर्स देखना है. इफ हमारे पास सपोज ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है तो हम उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 and empirical formula of glucose is CH2O. How you can get the molecular formula from empirical formula? If we multiply the empirical formula by 6, you will get the molecular formula equal to empirical formula. For example, C6H12O6 equal to 6 into CH2O. ना यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हमने, इस नंबर क्या है 1 है, 6 into 1 6 C6, 6 into 2 12 H12, 6 into 1 6. तो ये हो गए. तो ये बोल रहा है कि इफ हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमको नहीं पता क्या नंबर होगा, बट एक होल नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नंबर फिक्स नहीं है, 6 भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है. और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम ब्यूटेन लेते हैं. ब्यूट मींस 4 कार्बन एंड एल्केन 2n+2, 2n 4 into 2 8 plus 2 10. Then empirical formula of this 4:10 means C2H5. ओके, तो जो हमने इसको 2 से कैंसिल किया, आपको इसको वापस से 2 से नहीं कैंसिल करना, आपको ऐसा नहीं लिखना है CH2.5. क्यों? सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए. ठीक है, तो इफ हमको ये फॉर्मूला चाहिए तो हमको क्या करना होगा C4H10 इक्वल टू 2 into C2H5. तो समझ रहे हैं कि जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N into empirical formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N into empirical formula. तो ये हमारा रिलेशन आ गया. अब हमको n फाइंड करना है कि हम n कहां से फाइंड कर सकते हैं. इंपेरिकल फॉर्मूला तो था हमारे पास, तो हम n कहां से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब इनके मासेस में रिलेशन देखते हैं. ठीक है, इसमें रिलेशन देखते हैं, मास में रिलेशन देखते हैं.
For example, mass of glucose. Glucose on 6 atom of carbon. Carbon have mass 12. 6 carbon, 12 into 6 plus 12 hydrogen, 12 into 1. 6 oxygen, 6 into 16. You will get the answer 180. Okay. Then empirical mass of glucose. This is the molecular mass of glucose, and empirical mass of glucose is 12 plus 2 into 1 plus 16, 18, 20 and 30. Now you check if you divide this 30 and 180, what will you get? 180 by 30 equal to 6, means you can get n from here. If you divide the molecular formula mass by empirical formula mass, you will get the n. If अभी भी नहीं समझ आया तो इस एग्जांपल को देखिए, ठीक है? इस एग्जांपल को देखिए। तो 4 कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 4 into 12. 10 हाइड्रोजन, 10 into 1. 12 4 जा 48 plus 10 58. Okay. 2 into 12 plus 5 into 1. 24 plus 5 is 29. If you divide this 58 by 29, n equal to 58 divided by 29, you will get the answer 2. तो हमको जो यहाँ पे 6 की जरूरत थी वो यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पे जो हमको 2 चाहिए था वो यहाँ से मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? n equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass। और हमको याद है मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास होता था वो किसके इक्वल होता था? हमारे मोलर मास के इक्वल होता था। यूनिट्स में मत ध्यान दीजिए, वो इक्वल किसके होता था? मोलर मास के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इफ आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है और n है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। इफ आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, n नहीं है, तो आप n फाइंड करिए। कैसे करेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, आपके पास n आ जाएगा ना। और मोलिकुलर फॉर्मूला मास में आपको क्या लिखना मिलेगा? मोलर मास। तो n यहां पे पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। So now students, we will discuss a question. So your concept about empirical formula and molecular formula will be clear. Means if your empirical formula is given, how can you calculate the molecular formula? Find the molecular formula of a compound whose empirical formula is CH2O and molar mass is 60. ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको मोलर मास गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, और आपको क्या निकालना है? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आपको याद रखना मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला जो है आपके पास n है, तो n कैसे फाइंड करते थे? n का फॉर्मूला क्या था? n इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास ना, यही तो था, मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है तो आप इसका मास निकाल सकते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू कितने कार्बन है? 1 12 2 हाइड्रोजन प्लस 2 प्लस 16, you will get the answer 30. Okay, empirical formula mass is 30. Then you put here n equal to molar mass equal to 60. Empirical formula mass equal to 30, n equal to 2.
Then you put in formula, molecular formula equal to N into empirical formula. Molecular formula equal to N. N कितना बच्चों? 2 into empirical formula. Empirical formula क्या है हमारा? CH2O. CH2O मल्टीप्लाई करेंगे. देख लो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर से आगे नहीं मल्टीप्लाई करना. ठीक है. 2 into 1 2, 2 into 2 4 and 2 into 1 2. तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया. ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का. ठीक है. अच्छा, वो और क्या चेंज कर सकता है? वो आपको मोलर मास भेजना है. मोलर मास, सॉरी यहाँ पे मोलर मास है. ठीक है. आपको मोलर मास की जगह वेपर डेंसिटी दे सकता है. मोलर मास की जगह क्या दे सकता है? वेपर डेंसिटी. एक रिलेशन है मोलर मास या मोलिकुलर मास जिसको आप बोलते हैं इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये रिलेशन आप याद रखिए. ठीक है. चलिए इस पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड molecular formula of a compound having vapor density vapor density 69, having vapor density 69 and empirical formula CH2O2. empirical formula CH2O2. तो आपको जब भी वेपर डेंसिटी दिखे तो आपको समझ आना चाहिए आपको वेपर डेंसिटी क्यों दी है? मोलर मास फाइंड करने के लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला मास फाइंड करने के लिए. ठीक है. तो molecular mass equal to 2 into vapor density. 2 into vapor density equal to 69. 9 to the 18, 6 to the 12 plus 1 30. So your molar mass or molecular formula mass is 138. Okay. Now you have to find the empirical formula mass. Empirical formula mass equal to CH2 of CH2H2 CH2O2. Now carbon 12, 2 hydrogen 2, 2 oxygen 2 into 16, 16 to the 32, 34, 44 and 46. So empirical formula mass of CH2O2 is 46. So N equal to molecular formula mass, N equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass equal to 138 divided by 46. 6 3 is 18. It will give you answer 3. Okay. So N equal to 3. So molecular formula equal to, what was the molecular formula? N into empirical formula. N is equal to 3 and empirical formula is CH2O2. So you will get the answer C3H6 and O6. ओके. तो आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहा है. ठीक है. बट कैलकुलेशन ऑफ empirical formula is not this much simple like we are doing, because when we calculate the empirical formula of a compound, when we found new compound in nature, first we calculate the percentage composition, or from that percentage composition we find the empirical formula of compound, then we calculate the molecular formula of that compound. Okay. तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन याद है? परसेंटेज कंपोजिशन याद है ना? सपोज हमने जब वाटर के लिए कैलकुलेट किया था तो हमने बोला था वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन था, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कैसे करते थे हम?
हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना था 2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2 डिवाइड बाय टोटल मास 18 into 100। और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करते थे 16 डिवाइड बाय 18 into 100 कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड आएगा 11.79 और 100 में से इसको जो माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1 2 88.21%। तो ये तो था हमारा सिंपल का, जब हमको यहाँ पता था कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हमने उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर लिया। बट जब नेचर से हम लोग न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो हमें क्या पता होता है, हमें उसका परसेंटेज कंपोजिशन पता होता है कि उस कंपाउंड में इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है। तो फिर हमको उससे क्या फाइंड करना है, हमको उससे इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, देन हम क्या फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से ये कैलकुलेट करना तो सिंपल था, ठीक है, यहां से ये कैलकुलेट करना तो सिंपल था कि आपको मान लो वाटर पता है तो वाटर से आपने क्या कर दिया परसेंटेज कंपोजिशन पता कर लिया। सपोज मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 11.79% है और ऑक्सीजन 88.21% है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आप बता देते हो वाटर है, क्यों आपने देख रखा है। बट इफ मैं बताऊं कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 24% है और ऑक्सीजन 76% है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो चीज टफ हो जाएगी, ठीक है। तो वो अब हम सीखेंगे, इक्वेशन की हेल्प से हम सीखेंगे कि इफ हमको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। So students, our question is in a compound percentage composition of carbon is 37.5, percentage composition of hydrogen is 12.5 and percentage composition of oxygen is 50%. Find out the empirical formula. Find out the empirical formula. If mass of compound is 64 gram per mole, find out the molecular formula. तो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्या क्या समझ, मुझे पता चला कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, हाइड्रोजन की गिवन है, ऑक्सीजन की गिवन है और तीनों का ऐड करें तो 100 हो रहा है। मींस जो कंपाउंड है उसमें ओनली क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड जब मुझे मास गिवन था तो मैं सोच रहा था कौन सा मास दिया गया, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास 11 के बाद। बट जब मैंने इसकी यूनिट देखी ग्राम पर मोल मतलब एक मोल का मास है और एक मोल के मास को हम क्या बोलते हैं मोलर मास, तो हमको क्या जो है मोलर मास और हमको क्या फाइंड करना है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज? इफ वन स्टूडेंट टेल्स मी दैट सर आई गॉट 90%, व्हाट आई विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? आई थिंक इफ he gave the 100 marks paper he will get 90 marks, but I don't know that how much marks paper he given ना, उसने कितने मार्क्स का एग्जाम दिया हमको नहीं पता। बट उसने जब 90% बताया तो हम लोगों ने क्या सोचा, इफ 100 मार्क्स का होता तो उसके कितने आते 90 मार्क्स आते। तो परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। इफ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कार्बन का परसेंटेज 37.5% है, हाइड्रोजन 12.5% है और ऑक्सीजन 50% है, तो मेरा दिमाग क्या काम करेगा, हम सोचेगा कि इफ टोटल मास एक कंपाउंड का 100 ग्राम होता तो कार्बन का मास कितना होता 37.5 ग्राम होता, हाइड्रोजन का मास कितना होता 12.5 ग्राम होता और ऑक्सीजन का मास कितना होता 50 ग्राम होता। यही सोचता कोई भी जनरल आदमी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, मास आ गया परसेंटेज से। इफ क्या कैसे, लेट टोटल मास इक्वल टू 100 ग्राम। इफ आपने टोटल मास 100 ग्राम सपोज कर लिया तो ये परसेंटेज आपके डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मास। तो अब आपके पास मास आ गया। मास से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल्स फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि मोल्स का जो रेशियो है वही क्या होगा, उनके एटम्स का रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल, इफ मेरे पास दो एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन है मेरे पास 2 मोल एंड हाइड्रोजन है मेरे पास 4 मोल, ओके। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, 2 से कैंसिल करेंगे। तो इफ मैं एटम्स फाइंड करता तो एटम्स कैसे फाइंड करते, मल्टीप्लाई बाय Na 6.023 into 10⁻23 और इसका कितना हो जाता 4 into 6.023 into 10⁻23। और जब हम रेशियो फाइंड करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 1:2। तो आप देखिए आपका जो एटम्स का जो रेशियो है
वही किसका रेशियो है, मोल्स का रेशियो। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है, देखिए आप कॉलम बनाते रहिए। फर्स्ट होगा एलिमेंट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन का, और आप इसको मास भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया टोटल मास कितना है, 100 है। इफ टोटल मास 100 है तो जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगी, मास में। तो कार्बन का कितना है, 37.5, हाइड्रोजन का कितना है, 12.5, और ऑक्सीजन का कितना है आपका 50% ना। देन आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। और इफ आप एग्जैक्ट करना चाहते हैं, आप मोर करेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मुझे याद है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए मैक्सिमम टाइम हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट आपका मन है मोर करेक्ट करने का, तो आप यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन का मास 16। नेक्स्ट कॉलम में आप फाइंड करेंगे मोल। मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। और आपको याद होगा एटॉमिक मास और मोलर मास क्या सेम था, ओनली यूनिट्स में चेंज हो जाता था। ठीक है, आप इसीलिए एटॉमिक मास के लिए आप इसको मोलर मास भी लिख सकते हैं। क्यों, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12, डिवाइड करिए 37.5 डिवाइड बाय 12, 12 3 जा 36, तो ये आएगा 315 ना, 125। ओके, 3.125। इफ आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 12.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 12.5। और इफ मैं मोर करेक्ट बोलूं तो मुझे पता है ये 1 नहीं, एक्चुअली में क्या 1.008 है। तो ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, तो आंसर थोड़ा सा छोटा हो गया। अराउंड कैसा आएगा, 12.4। ओके, इसमें करते हैं। मास कितना है यहाँ पे, 50, मोलर मास 16 3 जा 48, 3.125। अब आपको इनका क्या निकालना है, अब आपको इनका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, जो सबसे स्मॉल नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। सबसे स्मॉल नंबर कौन है, 3.125, तो डिवाइड करते हैं 3.125 डिवाइड बाय 3.125 कितना आएगा, 1। 3.125 ना, 3 4 जा 12, 4, 3.125 डिवाइड बाय 3.125 इक्वल टू 1। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये 1 है, तो ये क्या है, 4 टाइम्स x, और ये क्या है, ये 1 टाइम्स है, इसलिए रेशियो क्या आ गया, 1:4:1। मींस अब आपके पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया है बच्चों, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C, हाइड्रोजन कितना है 4, CH4, ऑक्सीजन कितना है 1, CH4O। ये क्या बन गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप फाइंड कर सकते हैं, आपके पास मोलर मास है, n फाइंड करिए। n फाइंड कैसे करते हैं, n इक्वल टू इन मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास है जिसको हम मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास गिवन है कितना 64, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये कार्बन का मास 12, 4, हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 32, 32 2 जा 64, you get the answer n equal to 2. So molecular formula equal to n into empirical formula। तो अब तो ये तो पुराने चल रहे हैं ना, n कितना आ गया 2, empirical formula CH4O, आंसर क्या आ गया आपका C2H8O2। ये आपका फॉर्मूला आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये सिंपल सा ही काम है, ठीक है, बट आपको स्टेप्स याद करने चाहिए। क्या किया मैंने सोचा कि मुझे परसेंटेज से मुझे कुछ आइडिया नहीं लगेगा। इफ मैं टोटल मास 100 सपोज करूं तो ये परसेंटेज मेरे मास में होगा, ठीक है। फिर मुझे इन एटम्स का मोलर मास पता था, मैंने क्या किया, मास में मोलर मास से डिवाइड किया, गिवन मास बाय मोलर मास गिव्स अस मोल ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और हमको पता है जो मोल्स का रेशियो होगा वही उनके एटम्स का रेशियो होगा, और हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वही क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। और इफ आपके पास मोलर मास गिवन है
तो मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास करने से आपके पास n आ जाएगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला में आपको n जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। सो स्टूडेंट अभी तक if आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, आई होप इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। In a compound we have given that carbon have 40%, hydrogen have 6.67% and oxygen have 53.3% and molar mass is 60. Find out the molecular formula. Find out the molecular formula. First step, let mass equal to total mass equal to 100 gram. एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज परसेंटेज इज 46.67 एंड 53.3। नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 और यू कैन टेक 1.008, ओके, ऑक्सीजन इज 60 moles. How you find the mole? Given mass by mole mass, 40 divided by 12, 40 3 is 36, remaining 4 3 3, okay. Then here 6.67 divided by 1, you will get 6.66, but if you divide by 008 it will approximate, if you divide by 1 you will get 6.67, और इफ आप नंबर से डिवाइड करें 1.008 से तो ये नंबर थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो ये नंबर थोड़ा सा डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 6.66। नेक्स्ट है 53.3 डिवाइड बाय 16 3 जा 48, ये भी अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आपका, 3.33 आएगा। जब आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, 3.33 डिवाइड बाय 3.33 इक्वल टू 1, 6.66 divided by 3.33 equal to 2, 3.33 divided by 3.33 equal to 1। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू कार्बन कितना है 1C1H2O1, ओके। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब आप एम्पिरिकल मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू 12 + 2 + 16, 18, 20, 30, n equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass equal to molecular formula mass, or we can say molar mass ना, molar mass is 60 divided by 30 equal to 2, means molecular formula equal to 2 into empirical formula C2H4O2, तो ये आंसर आ गया। तो बस आपको बस प्रैक्टिस करना, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा।